चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से फ़ोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पे बंधे हैं। चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। चीन दोनों ममालिक से तहम्मुल, मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर देता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की हमलों की शफाफ और बरवक्त तहक़ीक़ात की हिमायत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख़्वाहां नहीं, पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है, अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, फितनाल खवारिज की सरगर्मियां वाज़ेह करती हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग से तवज्जो हटाने की भारतीय हिकमत अमली का मकसद फितनाल खवारिज को मौका फराहम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। महारत से की गई कार्रवाई में तमाम 54 खवारिज हलाक कर दी। खवारिज ने दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे, पकड़ेंगे और हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टूक और वाज़ेह ऐलान। कहा, यह पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है कि अंजाम यही होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा हुआ तो भारत को पता चलेगा किस तरह जवाब मिलता है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। हम शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। भारत की तहक़ीक़ात पर भरोसा नहीं है। अगर भारत ने कुछ भी किया उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। तज्ज़ियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक ब्रीफिंग में भारत वाक़े से मुताल्लिक़ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अब तक ठोस शवाहिद की अदम फराहमी से दो में से एक इम्कान की निशानदही होती है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अमरीकी अखबार के मुताबिक इन ब्रीफिंग से आगाह 4 सिफारतकारों ने बताया कि भारत बज़ाहिर अपने हमसाया मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। इंडियन मीडिया भी ये दावे कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुताल्लिक़ा ज़राए ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले को न सिर्फ नाकाम बनाएगा बल्कि उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अक्रॉस द लाइन सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। मुताल्लिक़ा ज़राए ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया, ना ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है और ना ही अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आए हैं। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराने की पेशकश का फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कमीशन की तहक़ीक़ात के लिए तैयार है ताकि सच और झूठ दुनिया के सामने आ जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश पर दुनिया रिस्पॉन्स कर रही है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो पेशकश कबूल करे। नरेंद्र मोदी साख बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सब रंगबाजी हो रही है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीन, रूस या मगरबी ममालिक इस बहरान में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। चीन, रूस या मगरबी ममालिक तहक़ीक़ाती टीम बना सकते हैं, सिर्फ बयानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर जुल्म बंद ना किया तो अंदर घुस कर मारेंगे। भारत हमेशा की तरह इस बार भी आबी दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसे सूद समेत जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से जंगें नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद और इत्तफाक ही कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की दलील है। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। पाक भारत तनाज़े के दौरान भारतीय वजारत खारजा का अहम नुमाइंदा काबुल जा पहुंचा। आनंद प्रकाश की अफगान वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। अफगान सफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात अफगान वजारत खारजा में हुई। आनंद प्रकाश भारतीय वजारत खारजा में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और ईरान डिवीज़न का डायरेक्टर हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। भारतीय शरपसंदों ने जुमे को हाई कमीशन के सामने मुजाहिरे के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए थे। इमारत पर सुर्ख रंग फेंका था। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुक्काम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि मामला बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ उठाया है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत बरतानिया से अपील है कि जिम्मेदारान को पकड़कर सजा दी जाए। भारतीय इंतहा पसंदों के जुमे के एहतजाज के जवाब में लंदन में पाकिस्तानियों का भी भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। भारत की आबी जारिहत और दीगर इंतहा पसंदाना इक़दाम के खिलाफ नारे। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करें। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजित डोवल को आलमी कवानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा दिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे। उन्होंने पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद के वर्सा के लिए हुकूमत से फीकस 10 करोड़ रुपए हर्जाने का भी मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज का मकबूजा वादी में क्रैकडाउन, हुर्रियत रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों के घरों पर छापे, खवातीन और बच्चों को हिरासा किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की हालिया कार्रवाइयों में श्रीनगर के 63 मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए, जबकि कुलगाम और शोपिया में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के दर्जनों घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में क्रिप्टो करेंसी की तजवीज़ के लिए क़वाइद व ज़वाबित की तश्कील पर काम जारी है। आलमी फाइनेंस कमेटी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन जैक विटकॉफ की सरबराही में वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। जैक विटकॉफ ने कहा कि पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन के क़याम में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहते हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की क्या हैसियत है। मोदी का ऐलान बताता है कि वो इस्लाम और मुसलमान दुश्मन है। मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल जंगी मुजरिम है, औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जदोजहद करनी होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुफ्ती मुनीर रहमान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में वाक़े पर भारत ने पानी बंद करने की धमकी दी। भारत को हमारा पैगाम है, आपके खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के लिए दूसरी तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। मैनचेस्टर में गुफ्तगू।
गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वजीर आला को माइंस एंड मिनरल्स बिल पास करना पड़ेगा। इस वक्त सूबे में अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। PTI चेयरमैन NRO मांग रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में गाड़ी के करीब बम धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बोलान के इलाके ढाढर में DSP के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुल्जिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग के तबादले में मारे गए। न्यू एमेजना रोड पर भी मुकाबला, 1 मुल्जिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मलीर जौहराबाद और औरंगी टाउन इस्लाम नगर में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। कहा 11 रोज से सख्त एहतजाज में 40,000 के करीब माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। धरनों के बायस ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों अरबों का माल खराब हो रहा है। आज दोपहर 3 बजे ट्रक स्टैंड से वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। मलीर कंदकोट पड़ीदन में मुजाहिरीन पर पुलिस के लाठी चार्ज और आंसू गैस शेलिंग के खिलाफ हैदराबाद, ठट्टा, दादू, मटियारी, हाला, नवाबशाह और दीगर शहरों में वकला और सियासी जमातों का एहतजाज। केनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 11वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब का ट्रैफिक मुअत्तल। ढेरकी में कौमी शाहरा मंगरियो पंप के मकाम पर धरना 9वें रोज में दाखिल। उबाड़ू में कमो शहीद और कंदकोट में गोला मोड़ पर वकला और सियासी जमातों के धरने के बाद सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वकला एक्शन कमेटी ने सिंध के वजीर ज़ियाल अंजार की सिंध बार कौंसिल की रुकनियत मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। कराची में वकला और दीगर मुजाहिरीन का गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरना। रैपिड रिस्पांस फोर्स के पहुंचने पर मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। इससे कबल गुलशन हदीद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि मुतनाज़ा कैनाल्स का मसला 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है कि सड़कें खोल दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन लाहौर और पिंडी का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 घंटे में तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। पाकिस्तान के माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफ़ाक़। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की फसल में आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट। लोधरा में 2 हफ्ते में 30, हाफिजाबाद में 1 हफ्ते में 17 वाक़यात में 300 एकड़ पर गंदम जल गई। DG खान, सरगोदा, गुजरावाला, बहावलपुर, शकरगढ़ में भी आग से कई एकड़ गंदम जलकर राख। काश्तकारों का करोड़ों का नुकसान। नौशहर फिरोज में गंदम की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान। टंडोलायार में नौजवान कत्ल का मुकदमा। पुलिस एहलकार शाहरुख के खिलाफ दर्ज। मकतूल रफीक खानजादा की वालिदा का कहना है कि उसके बेटे को घर से बुलाकर कत्ल किया गया। रफीक खानजादा की लाश 1 रोज पहले मिली थी। मुलजिम फरार। वाना में शेन वर्सक FC पोस्ट पर मुसल्ला अफराद का हमला। FC एहलकारों की जवाबी फायरिंग से मुसल्ला अफराद फरार हो गए। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि इम्तिहानात की नई डेट शीट आज जारी कर दी जाएगी। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 22 अप्रैल से शुरू होना थे। इम्तिहानी अमले के बॉयकॉट के बायस इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। 2 मई से शुरू होने वाले इम्तिहानात के लिए नया अमला तैनात किया जा रहा है। इम्तिहानात के लिए 252 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। 1 लाख से ज़ायद तलबा इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कनाडा के वजीर आज़म लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी
और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोलिएव के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास और इस्लामी जिहाद के गजा शहर में इसराइली फौज पर जवाबी हमले, कई इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तला। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, बैरूत में इमारत पर बमबारी, हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। अमरीका के यमन पर हमले, 8 अफराद जख्मी। हमास ने सालिसकारों को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। कतर का कहना है कि हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 40 हो गई, 1200 से ज्यादा जख्मी। एक रोज बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। रूस ने मदद के लिए तैयारे ईरान भेज दिए। ईरानी वजारत दिफा ने पोर्ट पर फौजी साजो सामान की मौजूदगी की बैन अल-अक़वामी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म दे दिया। कनाडा के शहर वैंकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी, 11 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। 30 साला ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। जनूबी फ्रांस की मस्जिद में चाकू हमले में एक नमाजी शहीद। फ्रांसीसी सदर ने हमले को इस्लामोफोबिया का नतीजा करार दे दिया। कहा, फ्रांस में नस्ल परस्ती और नफरत की कोई जगह नहीं। फ्रांस भर में मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से वेटिकन में मुलाकात अच्छी रही। देखते हैं आइंदा दिनों में क्या होता है। डील की पाबंदियां मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की अब पुरसुकून लग रहे हैं और मुआहिदा करना चाहते हैं। मुल्तान में मुमकिना हीट वेव और ऑपरेशनल आसानी के पेश नज़र PSL 10 के शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल। 1 मई को मुल्तान में होने वाला मैच लाहौर में होगा, जहां कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान दोपहर 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच लाहौर में शेड्यूल के मुताबिक होगा। 10 मई को मुल्तान सुल्तान का कोयटा ग्लैडिएटर्स से दिन में होने वाला मैच अब 11 मई को मुल्तान में ही रात 8 बजे होगा। HPL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने ज़ल्मी से चौथी पोजीशन भी छीन ली। ग्लैडिएटर्स ने 7 विकेट पर 178 रन बनाए। मार्क चैपमैन 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हदफ के ताक़ुब में हुसैन तलत के सिवा पेशावर ज़ल्मी का कोई बैटर विकेट पर ना टिक सका। पूरी टीम 114 रन पर ढेर हो गई। हुसैन तलत के 39 रन, फ़हीम अशरफ ने 33 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में मंगल को मुल्तान सुल्तान का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। अड़तीसवीं बांग्लादेश एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। खवातीन सिंगल्स में आनिया फारूक ने पहली और पारखा एजाज ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मेंस सिंगल्स में नोमान इलियास ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल लिवरपूल ने जीत लिया। चैंपियन टीम ने अपने 34वें मैच में टॉटनहम हॉटस्पर को 5-1 के मार्जिन से हरा दिया। टेबल पर पॉइंट्स की तादाद 82 हो गई। दूसरे नंबर पर मौजूद आर्सेनल से 15 पॉइंट्स आगे है। लिवरपूल ने 20वीं मर्तबा ये एजाज हासिल किया। मैनचेस्टर सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-0 से हराकर FA कप के फाइनल में मुसलसल तीसरी मर्तबा जगह बना ली। इवेंट का फैसला कुन मार्का मैनचेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस के दरमियान 17 मई को होगा। और दुनिया की 6 बड़ी मैराथन में शामिल लंदन मैराथन कीनिया के सेबास्टियन सावे ने जीत ली। विमेंस का टाइटल ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इथियोपिया के टिग्स्ट आसिफा ने नए रिकॉर्ड के साथ अपने नाम कर लिया।